हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 46 जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। इससे पहले 45 सीरीज बनाई जा चुकी है। उन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिए। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। यदि आप उससे जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप उससे ज़रूर जुड़ें। ये आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि पुराना एग्ज़ाम जो हो चुके हैं उनमें किस तरीके के प्रश्न आए हैं वो आपको इससे मैच करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो ये रहा आज का आपका पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठाते रहें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बाकी सभी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि यदि आप एक शिक्षक हैं तब विद्यार्थियों में विकास करेंगे। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सामाजिक मूल्य, ऑप्शन बी सांस्कृतिक मूल्य, ऑप्शन सी विविध मूल्य या फिर ऑप्शन डी शैक्षिक मूल्य। यानी कि सामाजिक मूल्य का विकास करेंगे या सांस्कृतिक मूल्य का करेंगे या विविध मूल्य का करेंगे या फिर शैक्षिक मूल्य करेंगे। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विविध मूल्य यानी कि डिफरेंट वैल्यूज का हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। देखिए ऑप्शन ए क्यों नहीं सही है? अगर हम ए को टिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्य, यानी कि केवल सामाजिक मूल्य का ही विकास करेंगे। दूसरा यानी कि सांस्कृतिक मूल्य टिक कर देंगे तो केवल इसी का विकास करेंगे, और अगर डी कर देंगे तो केवल शैक्षिक का करेंगे। लेकिन विविध मूल्य में क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार के वैल्यूज शामिल हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के वैल्यूज का विकास करते हैं। स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलेगा। एक भी आपने स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझा जा सकता है। यानी कि अगर एक अध्यापक समझना चाहता है कि जो एक समूह में जो समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता है तो उसको कैसे समझेगा। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आंखों के संपर्क के आधार पर, ऑप्शन बी बुद्धि के आधार पर, ऑप्शन सी भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, ऑप्शन डी गृह कार्य के आधार पर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, क्योंकि यही सबसे उचित हमारा जवाब है। बाकी बुद्धि के आधार पर नहीं, आंखों के संपर्क के आधार पर नहीं। जब भी हम किसी की विभिन्नता को समझते हैं समुदाय आधारित, तो वहां पर ज्यादातर हम व्यक्ति की अभिव्यक्ति से जल्दी पहचानते हैं। तो ये हमारा सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है? जो हमारा इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कौन सा आंसर है वो करेक्ट नहीं है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बिल्कुल, जो हमारी बुद्धि है वो मानसिक क्षमता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। बिल्कुल आंकी जा सकती है। ऑप्शन सी यह सामंजस्य या अनुकूलन करने में सहायक है। ऑप्शन डी यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। देखिए बुद्धि एकदम स्थायी नहीं होती है और ना ही अपरिवर्तनशील। हमेशा ये अस्थायी होती है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि हम प्रतिदिन किसी ना किसी सिचुएशन से मिलते रहते हैं, और जितने भी सिचुएशन से मिलते हैं उतना ही हमारे बुद्धि का विकास होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। ऑप्शन बी नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। ऑप्शन सी व्यापक एवं
विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। ऑप्शन डी, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। तो हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन सामाजिक रूप से वंचित होते हैं तो वो स्कूली रूप से, शिक्षा रूप से, अनुभव रूप से और विद्यालय रूप से ये इससे मैच खाते हैं। लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिए कि यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द लेसन जब चल रहा होता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर विद्यार्थी लगातार गलतियां करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, गलतियां करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। तो फिर आप शिक्षक किस बात के हैं? अगर आप कोई भी बात होगी प्राचार्य से कहने चले जाएंगे तो फिर आप क्या हैं? आपको संभालना जरूरी है। ऑप्शन बी क्या कहता है, गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर खड़ा कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, अनुदेशन, कार्य या समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन डी, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय पश्चात करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि हम परिवर्तन करना चाहिए उनके बैठने की व्यवस्था की, समय सारणी की, कार्य की, अनुदेशन की। ये सब जरूरी है करना। बाद में हम दुनिया भर की एक्टिविटी कर लेंगे। अगर हम पहले ही उनको हटा देंगे, भगा देंगे, खड़ा कर देंगे, बाद में पढ़ा देंगे, ये सब बिल्कुल निगेटिविटी में जाता है। हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न 6, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ध्यान रहे, स्किप मत करिए, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि कब आरसीआई द्वारा यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बौद्धिक अक्षमता डिप्लोमा पाठ्यक्रम को, यानी कि जो आईडी में डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी चलता था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसको बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता डिप्लोमा पाठ्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कब किया गया? जो कि पहले आईडी था अब आईडीडी हो गया, यानी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हो गया। अब देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 12 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 12 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 30 जुलाई 2021, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 2021। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 30 जुलाई 2021। अभी हाल ही में उनकी मीटिंग हुई थी, वही थे। बाकी सर्कुलर जो जारी हुआ था वो हुआ था 12 अगस्त 2021 को। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए एकीकृत शिक्षा क्या है। देखते हैं हम एकीकृत शिक्षा क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विशेष विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष सामग्री के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी, पूर्व संरचित शैक्षिक संस्थान में विशेष विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी, समाज के प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार बिना भेदभाव की शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी, वीडियो के माध्यम से विशेष विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पूर्व संरचित शैक्षिक संस्थान में विशेष विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए यहाँ पर कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, बस हमारा पूर्व संरचित है शैक्षिक संस्थान, चाहे उसमें कोई व्यवस्था हो चाहे ना हो, इसमें विद्यार्थी खुद तैयार होकर के आएगा, बस केवल जुड़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे क्वेश्चंस। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, बिल्कुल नकारात्मक है, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन बी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में सामान्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन सी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, बिल्कुल उपहार थोड़ी हैं वो।
ऑप्शन डी, यह एक दर्शन है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे या सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में सामान्य शिक्षा प्रदान या सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आने वाले समय में वो समाज में ही रहेगा, सामान्य समाज में ही रहेगा। तो अगर सामान्य शिक्षा प्रणाली प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बाकी हमारे ए सी डी मैच नहीं खाते समावेशन से, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ना या बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कह रहा है सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, यह सिद्धांत है। ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। ऑप्शन डी, बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर उपलब्ध कराना। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। आप जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से समूह विकार है, ग्रुप डिसऑर्डर कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, मांसपेशीय दुर्विकार या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऑप्शन बी, श्रवण बाधिता। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों यानी कि बोथ एवब यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, खाना विकार यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मांसपेशीय दुर्विकार यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? आपके लिए सभी लगभग बेहतरीन प्रश्न हैं आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपकी जो मानसिक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 11वां क्या है कि आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पूछताछ यानी कि इंक्वायरी। ऑप्शन बी, भ्रमण यानी कि विजिट। ऑप्शन सी, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन डी, क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि एक्शन रिसर्च। देखिए, लोकल सेटिंग में आसपास, जैसे अभी एक शिक्षक है, अगर कोई विद्यालय में समस्या आ गई तो वहाँ का शिक्षा से संबंधित व्यक्ति ही सॉल्व करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। यदि बाहर व्यक्ति तब कर सकता है जब उसको परमिशन मिले, अदरवाइज मुश्किल है। तो लोकल सेटिंग में जो प्रॉब्लम होती है तो उसे हम कहते हैं कि ये एक्शन रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर 12 समूह शिक्षण है यानी कि ग्रुप टीचिंग इज। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। ऑप्शन बी, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। ऑप्शन सी, स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे? कि शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है जो कि संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग यानी कि जो ऑप्टिमम यूज होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज कर लें, दैट इज कॉल्ड टीम टीचिंग। अब विद जो समूह शिक्षण होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि एक पेपर है, उसमें 5 यूनिट है या 4 यूनिट है, अगर उनको 3-4 टीचर मिल करके एक साथ अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो शायद बेहतर टीचिंग हो जाएगी, ना कि एक टीचर पर थोप देना कि तुम ही पूरे इस पेपर को पढ़ाओगे। तो समूह शिक्षण से क्वालिटी ज़्यादा आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो किसी विशेष शिक्षक होता है या जो भी टीचर होता है उसमें उसकी स्पेशलिटी होती है, वो मास्टरी होती है, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। तो इसलिए किसी पर थोपना नहीं चाहिए। टीम टीचिंग के थ्रू टीचिंग हमें क्वालिटी प्रदान करती है, क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिए, स्किप मत करिए, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि विद्यालय आधारित आकलन। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। क्या देता है विद्यालय आधारित आकलन? ऑप्शन ए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन बी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी,
परिचित वातावरण में सभी विद्यार्थियों को सीखने में अधिक मदद करता है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि परिचित वातावरण में सभी विद्यार्थियों को सीखने में अधिक मदद करता है, जो कि विद्यालय आधारित आकलन होता है। शिक्षा जैसे कि ए क्यों नहीं सही है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम थोड़ी कर देगा, ये लिख रहा है कम कर देगा। बी कौन सा है? सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं करेगा। ऑप्शन डी क्या है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है, ऐसा थोड़ी है। विद्यालय आधारित आकलन लापरवाह क्यों बनाएगा? उसको डेवलप करेगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, प्रगतिशील भूमिका में। ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक भूमिका में। ऑप्शन सी, प्रभावशाली भूमिका में। ऑप्शन डी, प्रभुत्ववादी भूमिका में, यानी कि इनडोमिनेंट, यानी कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम वाला। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डेमोक्रेटिक रोल, यानी कि प्रजातांत्रिक भूमिका में। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे ना लर्निंग ज़्यादा करते हैं। एक बच्चों को डर नहीं होता है ज़्यादा सवाल पूछने, जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जिज्ञासा होती है, वो जब आती है तो ज़्यादा सवाल कर पाते हैं। ज़्यादा सवाल कर पाते हैं तो ज़्यादा लर्निंग होती है। तो प्रजातांत्रिक बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि 15वां प्रश्न कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, आलोचनात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी, व्याख्यात्मक प्रश्न। ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक प्रश्न। ऑप्शन डी, मिलान प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए बी सी हो नहीं सकता। अब मिलता क्या है हमारा? डी, मिलान, यानी कि ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, क्योंकि इसमें हम मिलान दे देते हैं और मैच करके इसको एक एक नंबर का सॉल्व कर देते हैं। बाकी तीनों मैच नहीं खाते, इसलिए हमारा चौथा होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16वां प्रश्न कि किसके अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कि किसके अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, कैंपबेल ने। ऑप्शन बी, स्टीवेंस ने। ऑप्शन सी, मोफात ने। ऑप्शन डी, वेस्ले ने। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टीवेंस। स्टीवेंस ने कहा था, जो हमारी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न जो आपके सामने है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये बहुत ही ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हैं। जरूर देखिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, चुटकुले सुनाने चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए, ये ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, देख लेते हैं, आराम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अरे भैया, पढ़ाने चले गए हैं, जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, सामंजस्य नहीं बैठेगा, बेहतर परिस्थिति नहीं बनेगी, तो बच्चा कैसे सीखेगा। अब वहाँ चुटकुला सुनाने थोड़ी जा रहे हैं। पढ़ाने से पहले चुटकुला सुना दें फिर स्टार्ट करें, बिल्कुल नहीं। पढ़ाने से पहले हमें बेहतर तरीके से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहिए कि हम पूर्व ज्ञान में क्या पढ़ चुके हैं और उससे कोरिलेट करके हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक बेहतर भूमिका बना करके एक बेहतर परिस्थिति का चयन करना चाहिए, तब जा करके आगे की लर्निंग बेहतर हो पाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है कि शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उनकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना, बिल्कुल। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एवं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए
कि किसके अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का वह औजार है जिसके माध्यम से वह अपनी सामग्री को अपनी प्रयोगशाला में अपने आदर्शों के अनुरूप ढालता है। किसने कहा? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी जड़। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कनिंघम ने यह बहुत ही बेस्ट परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है कि सीखने की प्रायोगिक विधि किसी अवस्था के लिए उपयोगी है। यहां पर सीखने की प्रायोगिक विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, यानी कि यहां पर जो किसी लिखा है यहां पर किस होगा। यहां पर ये देखिए जहां पर टिक है यहां पर किसी, यहां पर किसी होगा, ठीक है। जहां पर कसी लिखा है वहां पर किसी होगा। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्योंकि सवाल हमारा है कि सीखने की प्रायोगिक विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। जो प्रायोगिक विधि यानी कि जो प्रोजेक्टेड मेथड होता है उसकी बात कर रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि सभी के लिए। देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ना वो सभी के लिए उचित है। ये ऐसी विधि है कि बेहतर डेवलपमेंट होता है, एक रियल एक्सपीरियंस और रियल डेवलपमेंट होता है। इसी से हमें वास्तविक अनुभव की अनुभूति होती है, क्योंकि जिसे कहते हैं करके सीखना, ये लर्निंग बाय डूइंग से रिलेटेड है, एक प्रकार की प्रायोगिक विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज के हमारे 20 प्रश्न। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। इसके बाद क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करें। फिलहाल आज के जो ये शुरुआत है क्वेश्चंस की, जो आने वाले एग्जाम के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर सारी क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है, आई होप आपको पसंद आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।